अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में डकैत आजाद हैं। फिरोजाबाद में एसपी रिटायर्ड जावेद तनोली घर के बाहर लुट गए। बफर जोन में डाकुओं की 3 खवातीन से लूटमार। कायदाबाद में रेंजर्स का एक्शन। फितना खवारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में डकैत आजाद। फिरोजाबाद में एसपी रिटायर्ड जावेद तनोली घर के बाहर से लूटमार। कायदाबाद में रेंजर्स का एक्शन। फितना खवारिज के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में डाकू राज। शहर कायद में लूट मार का बाजार गर्म। एसपी रिटायर्ड जावेद तनोली घर के बाहर से लुट गए। वाक़या फिरोजाबाद थाने की हदूद में पेश आया। 2 मुसल्लह मुल्ज़मान ने नाका लगाकर लूट मार की। बफर जोन में लुटेरे सरेआम धंधनाने लगे। मोटरसाइकिल सवार डाकू 3 खवातीन से मोबाइल फोन और पर्स छीन कर ले गए। न्यू एमए जिन्ना रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 डाकू मारा गया। 2 मुल्ज़मान को जख्मी हालत में धर लिया गया। रेंजर्स और CTD की कायदाबाद में मुश्तरका कार्रवाई। फितना अल ख्वारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़मान अस्करी तरबियत याफ्ता है और मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान भी जा चुके हैं। कराची वाले 2024 में भी अंधी गोलियों के निशाने पर रहे। नामालूम समत से आने वाली गोलियों से 12 शहरी जाँ बहक और 150 से जायद जख्मी हो गए। पुलिस हवाई फायरिंग के वाक़यात रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। कराची में रवां साल भी अमनो अमान की सूरत हाल इंतहाई अबतर रही। शहर बेअमा के बासियों का कदम कदम पर मौत से सामना। गोली आई, लगी, कोई शहरी जान से गया तो कोई जख्मी हो गया। गोली कहां से आई, किसने चलाई, किसी को मालूम नहीं। कराची में 2024 में भी ये रविश खत्म न हुई। 8 दिसंबर को औरंगी में अंधी गोली लगने से 17 साला आयशा की जान गई। लड़की भाई और मां के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। अक्टूबर में अब्दुल्ला शाह गाजी गोट में घर के सहन में खेलता बच्चा नामालूम गोली का निशाना बनकर जाँ बहक हो गया। रवां साल 12 अफराद अंधी गोली लगने से लुक़माए अजल बन गए। 150 से जायद जख्मी हुए। डकैती मज़ामत पर 119 अफराद मौत के घाट उतार दिए गए। ट्रैफिक हादसात ने 122 शहरियों की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। कराची वालों का कहना है कि पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। शहर में कानून पर अमल दरामद और अमनो अमान का क़याम यकीनी बनाया जाए। एक और अहम केस की बात करेंगे, जहां लंदन की अदालत ने सारा कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मासूम सारा के कातिल वालिद इरफान शरीफ और सौतेली वालिदा बीनिश बतूल को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 10 साला सारा लंदन में गुज़िश्ता साल कत्ल की गई थी। आपको खबर दें शांगला से, जहां पर पुलिस चेक पोस्ट पर हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में हेड कांस्टेबल निसार अहमद और ASI मोहम्मद हसन शामिल हैं। एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। शांगला के थाना चकेसर की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने भारतीय हथियारों से हमला किया। ड्यूटी पर मौजूद एहलकार सीसा पिलायती वार बन गए। जाने कुर्बान करके हमला पसपा किया। आईची खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने शहीद एहलकारों को खराजी अक़ीदत पेश किया। ASI मोहम्मद हसन और हेड कांस्टेबल निसार अहमद ने इस धरती की खातिर जान कुर्बान की। पुलिस फोर्स इनकी कुर्बानी और जज्बे को सलाम पेश करती है। ऐलान किया कि वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन शांगला में अदा कर दी गई। और अब आपको बताएं कि कराची यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कतर की पाइपलाइन का मुरम्मती काम जारी है। पानी की बहाली में मजीद कितने दिन लग सकते हैं, तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे साद शरीफ से, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हैं। साद, बताइएगा क्या तफसीलात है और इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ, कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में जो आप मरम्मती काम देख रहे हैं, ये वही मरम्मती काम है जो आज से तकरीबन 20 एक पानी की जो पाइपलाइन 84 इंच की पाइपलाइन यहाँ पर उसके अंदर जो है वो ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद वो पाइपलाइन यहाँ पर फट गई थी। उसका मरम्मती काम 20 दिन बाद आज भी जारी है, जबकि वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से, उनके तर्जुमान की जानिब से बताया ये जा रहा है कि दिन रात 24 घंटे यहाँ का जो मरम्मती काम है वो जारी है। उम्मीद ये की जा रही है कि बुध के रोज़ शाम तक ये तमाम मरम्मती काम मुकम्मल करके शहर में जो पानी की फराहमी है उसको बहाल कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ इस 84 इंच की लाइन का काम दोबारा से जो है वो शुरू किया गया और बताया ये जा रहा है तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से कि उम्मीद ये की जा रही है कि बुध के रोज़ शाम तक यहाँ का जो मरम्मती काम है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और शहर में जो पानी की फराहमी है
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुश्किल वक्त में मुत्तहिदा अरब अमारात की इमदाद और ताउन पर मशकूर हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के मुनासबत से मुनाक़िदा तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और UAE के तारीख़ी ताल्लुकात हैं। UAE की तरक्की को मिसाल करार दिया। सदर मुमलिकत का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। It is a great honor to join you today in celebrating Eid al-Adha, the 53rd National Day of the United Arab Emirates, on behalf of the government and people of Pakistan. Pakistan and UAE share rooted in faith, trust and mutual respect. We remain deeply grateful for the UAE's steadfast support during our difficult times. Pakistan's economic recovery is gaining momentum and we offer an investment-friendly environment. I invite UAE businessmen to explore the opportunities in our economy, including the Pakistan Stock Exchange. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE की हुकूमत और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में कहा कि UAE ने हमेशा पाकिस्तान के साथ ताउन किया। IMF प्रोग्राम में UAE के ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। पाकिस्तान के लिए वीज़ा की बहाली को पाकिस्तानियों से मोहब्बत का अकास करार दिया। On behalf of the people of Pakistan and my government, I would like to extend Your Excellency our warmest felicitations on their 53rd National Day. Pakistan's unwavering support for UAE's territorial integrity and sovereignty. I have no words to thank my brother, President Mohammed bin Zayed, for his support to Pakistan at very critical junctures, and as recently as IMF's program. We are very grateful for being host to a large number of Pakistanis in UAE, and I am very grateful that visa facility is being again opened and facilitated. और अब खबर यह है कि क्या बैरिस्टर गौहर अली खान की जल्द मुज़ाकरात की बात दुरुस्त होने लगी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने लगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि स्पीकर के जरिए PTI मुज़ाकराती कमेटी पेशकश करे तो तैयार हैं। कौमी असम्बली ऐवान में मुज़ाकराती अमल पर क्या कुछ हुआ, इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ अली शेर। कौमी असम्बली इजलास में मुज़ाकराती अमल के हवाले से माहौल बेहतर बनने लगा। गिले शिकवों के बावजूद हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती अमल शुरू करने पर मुत्तफिक होते नजर आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आग का जवाब आग, मुज़ाकरात और अच्छी जुबान का जवाब अच्छी जुबान में दिया जाएगा। मेरी जुबान भी आग उगलती है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मेरी जुबान में भी कोई शरीनी नहीं है। आप मुझे बताएं कि आपकी तरफ से कौन से जो है फूल जड़ते हैं जो जबानों से जब आप बातें करते हैं। मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन अली मोहम्मद खान ने कहा, आए मुज़ाकरात करते हैं ताकि हम किसी को दिखाने के लिए आपस में लड़ते हुए नजर नहीं आए। कोई भी सियासतदान हो, सियासतदान गोली नहीं मारता, सियासतदान बात करता है, लेकिन जब कौम की बात आती है फिर आपस में लड़ते हो। किसको दिखाने के लिए? अल्लाह को राजी करो यार। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि हकीकत ये है, मुल्क चलाने के लिए मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। वो मुज़ाकरात के हामी हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। डायलॉग होना चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अतारण ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हाल ही में अपोजिशन चेयर्स पर मुज़ाकरात के लिए गए थे। इतनी तो इखलाकी जुर्रत रखते कि अगर आप अपने आप को सच्चा समझते थे या आपका बयानिया सच पर मबनी था तो पूरी पार्टी एक बात करती, इस मुल्क के मफाद की खातिर, इस मुल्क की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास के दौरान वफाकी वज़रा की गैर हाज़िरी का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को ख़त लिखकर ऐवान की कार्रवाई में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। ख़त के मतन के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि ऐवान में गैर हाज़िरी से एहतसाब के उसूलों और शफाफियत के अमल को नुकसान पहुँचता है।
तो दूसरी जानिब सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से MQM वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बातचीत की गई। मौलाना ने मौक़िफ़ सुनने पर MQM का शुक्रिया अदा किया। कहा कि हम मुश्किलात नहीं, मामला सुलझाना चाहते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मामलात मुज़ाकरात से ही आगे बढ़ सकते हैं। दीनी मदारिस पर ऐवान सदर ने मामले को उलझा दिया। एक्ट पास हो चुका तो हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर से शिकवा कर दिया। MQM वफ्द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह JUI ने कहा कि एक्ट पास हो चुका है, हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे, इसके बाद भी बातचीत हो सकती है। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि JUI के मुतालबात पर गौर किया जाएगा। अब वो एक्ट बन चुका है और हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि अब आप उसका गज़ट नोटिफिकेशन करें। इस्लाह की ज़रूरत है या कुछ उसमें इजाफे की ज़रूरत है तो गज़ट नोटिफिकेशन के बाद भी तो हुकूमत जो है कोई तरमीम ला सकती है। पार्लियामेंट मौजूद है, वो हमारे इस मौक़े को तस्लीम कर लें ताकि किसी किस्म के सियासी तनाज़े से हम मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। इस मौके पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मौलाना से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मौलाना की गुफ्तगू को समझा है, आगे भी अच्छी बात रहेगी। सरबराह JUI की दलील मजबूत है, कोशिश करेंगे हुकूमत तक उनकी बात पहुंचाई जाए। हमारे दरमियान सियासी तौर पे भी और ज़ाती तौर पे भी हमेशा ही बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। उनके मौक़िफ़ को समझने की हमने और करीब से आके कोशिश की है। बड़ी दलील मौजूद थी और मैं समझता हूँ कि इस पे हम भी आगे चल के बात करेंगे और जहाँ जहाँ हुकूमत से और दूसरी सियासी जमातों से जितना हमने इनका मौक़िफ़ आज समझा है उसको आगे लेके ज़रूरी हैं, उनके बगैर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की सियासी बसीरत, हंसते हंसाते MQM मौलाना मुलाकात की अंदर की बात भी बता दी और मौलाना को राम भी कर लिया। कहा JUI सरबराह ने तालीमी निसाब की बात की, हम वज़ीर तालीम लेकर हादिर खिदमत हो गए। मैं मौलाना साहब को अंदर कह रहा था कि आप तो मदारिस को बात हुकूमत कह रही है वजारत तालीम के मातहत रजिस्टर कराने की, हम तो अपना वज़ीर तालीम ले आए आपके पास रजिस्टर कराने के लिए। मेरे ख्याल में बिल पास हो चुका है। अगर नहीं, अगर का क्या सवाल है? अब तो अगर ख़त्म हो गया है। मौलाना साहब कह रहे हैं निकाह हो चुका है, सिर्फ रुखसती बाकी है। आप समझें बात। नहीं होती, आप सड़कों पे आते हैं तो PTI आपके साथ सड़कों पे आएगी। तो फिर अगर आपके निकाह के बाद रुखसती नहीं होगी, जो आपका फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।